नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया और उन पर देश को अमेरिका को बेचने और आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। उनकी तीखी टिप्पणी यूनुस और सेना प्रमुख वक़ार-उज़-ज़मान के बीच तनाव के बीच आई है, जिन्होंने अंतरिम प्रमुख को चेतावनी दी है और दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा है। शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जान इसीलिए गंवा दी क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया था। शेख हसीना ने उन्होंने यूनुस पर ठीक वही करने का आरोप लगाया है जिसका उनका परिवार विरोध करता है। हसीना ने कहा कि जब अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहता था तो मेरे पिता इसके लिए राज़ी नहीं हुए। उन्हें अपनी जान देनी पड़ी और यही मेरी नीति थी क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए मैंने कभी देश को बेचने के बारे में नहीं सोचा था। शेख हसीना ने कहा कि जब अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था तब मेरे पिता सहमत नहीं थे, उनको अपनी जान देनी पड़ी। देश के लोगों ने राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आह्वान पर हथियार उठाया और लड़ाई लड़ी और 30 लाख लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी। उस देश की धरती का 1 इंच भी किसी को देना किसी की मंशा नहीं हो सकती। लेकिन यूनुस आज अमेरिका को बांग्लादेश को बेच रहा है। लेकिन आज यह कितना दुर्भाग्य है, ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया जिसे पूरे देश के लोग प्यार करते हैं, जिसे पूरी दुनिया प्यार करती है, और आज जब वह सत्ता में आया तो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। शेख हसीना ने आगे कहा कि यूनुस प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की मदद से सरकार चला रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई है, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, जिनसे हमने बांग्लादेश के लोगों की रक्षा की है। अब जेलें खाली हैं, उन्होंने सभी को रिहा कर दिया। अब बांग्लादेश उन उग्रवादियों का शासन है। उन्होंने अपनी पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध की भी निंदा की और इसे असंवैधानिक बताया। शेख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हथियाने वाले इस उग्रवादी नेता को संविधान को छूने का अधिकार किसने दिया। उनके पास लोगों का जनादेश नहीं है और उनका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उस पद पर मुख्य सलाहकार का भी कोई आधार नहीं है और वह अस्तित्व में नहीं है, तो वह संसद के बिना कानून कैसे बदल सकता है। बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को हटाने की तैयारी हो रही है। सेना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की है। इस पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वह जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता छोड़ने के बाद से वहां अस्थिरता बनी हुई है। देश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक बगावत हुई थी, जिसके बाद उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, जिसके बाद से शेख हसीना भारत में है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।